बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज लेसन नंबर 11 में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एक आर्टिकल्स एंड इट्स काइंड्स डिस्कस किए थे, आज हम यूजेस ऑफ आर्टिकल्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट ऑफ द लेसन। Dear students, before proceeding to the uses of articles, you should bear one point in mind that most of the students ask from teachers. आप ज़हन में एक पॉइंट याद रखें, वो नोट कर लें कि ज़्यादातर बच्चे एक सवाल टीचर्स से पूछते हैं कि आर्टिकल्स हमारे साथ 9 वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है या नहीं है। उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि आर्टिकल असल में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव का एक किस्म है। That's why we cannot include article in parts of speech, in main parts of speech। जो बच्चे कहते हैं कि ये 9 वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये आज क्लियर कर दे, ये 9 वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, ये एडजेक्टिव का एक किस्म है जिसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। Now let's come to the kinds of article and its uses. First we should discuss indefinite articles. How to use indefinite articles? हमारे साथ दो आर्टिकल्स हैं जिसको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, अ एंड अन। क्लियर? अब अ को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे और अन को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? याद रखें, अ एंड अन मीन्स इन उर्दू एक। अ एंड अन का उर्दू में मतलब है एक। तो जब भी हम इसके बाद नाउन पुट करेंगे तो वो सिंगुलर होगा, कभी भी हम इसके बाद प्लूरल नाउन पुट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, A book, write, a books, cross। A book हम कह सकते हैं, a books हम नहीं कह सकते, क्योंकि a का मतलब एक है, इसके बाद सिंगुलर नाउन हम पुट करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है, आर्टिकल को हम तब पुट करेंगे नाउन से पहले, ऐसे नाउन से पहले ये लगेगा जब आने वाला नाउन, जब हम उसको प्रोनाउंस करेंगे तो उसका पहला हर्फ जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड देगा। अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड देगा तो हम अ पुट करेंगे, अगर वावल साउंड से वो लफ्ज़ शुरू होगा वो नाउन, तो उससे पहले हम अन पुट करेंगे। लेट्स हैव एन एग्जांपल। अ बुक, यहाँ पे आप देखें बुक, ब, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इस वजह से इससे पहले मैंने क्या पुट किया? अ पुट किया। अ बुक, अ डायरी, अ पेंसिल। क्लियर? अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं अन आर्टिकल का। अन अम्ब्रेला, अन अम्ब्रेला, यहां पे देखें अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जो है, इसको अगर आप इसको फोकस कर दे तो इसका पहला वाला जो साउंड प्रोड्यूस होता है अम्ब्रेला, अलिफ आवाज इसमें फर्स्ट आता है जिसको हम वावल साउंड कहते हैं, अम्ब्रेला, अ। तो इससे पहले हम क्या पुट करेंगे? अन पुट करेंगे। नाउ लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, एप्पल। अब एप्पल को अगर आप गौर से देखें तो इसका पहला वाला हर्फ का जो साउंड है वो अ है, जिसको हम वावल साउंड कहते हैं, तो इससे पहले हम अन पुट करेंगे। याद रखें, यहाँ पे एक पॉइंट इंतहाई लाजमी है अ एंड अन के इस्तेमाल के हवाले से, एंड दैट इज़ कि हम वावल्स को नहीं देखेंगे। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जब कोई लफ्ज़ वावल से शुरू होगा तो उससे पहले अन पुट करेंगे, और जब ये कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो हम इससे पहले अ पुट करेंगे। तो ये कंप्लीटली गलत है। इसके लिए चलिए एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब अगर इन दोनों वर्ड्स को आप देखें तो दोनों यू से शुरू होते हैं, जिसको हम वावल्स कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? यू को वावल कहते हैं, और ये दोनों अल्फाज वावल से शुरू हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक पॉइंट जहन में रख दें कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को जब मैं प्रोनाउंस करूँगा तो इसका पहला वाला हर्फ जो है वो अ साउंड इसमें नहीं होता, वो प्रोड्यूस नहीं होता। जैसा कि अम्ब्रेला, अ, अम्ब्रेला, अ।
अम्ब्रेला में अ साउंड फर्स्ट आता है और यूनिवर्सिटी में यू साउंड फर्स्ट आता है, तो यूनिवर्सिटी से पहले हम आ पुट करेंगे अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। लेकिन अम्ब्रेला को देखे अ अम्ब्रेला, ये गलत है, अन अम्ब्रेला, अन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो इस पे हम फोकस करते हैं कहाँ पे, फर्स्ट वाले साउंड पे, फर्स्ट वाले हर्फ पे नहीं कि ये वावल होगा तो इससे पहले ये लगेगा। हम साउंड को देखेंगे और साउंड पे फोकस करने के बाद हम ये फैसला करेंगे कि अगर ये वावल साउंड हो तो अन इससे पहले लगेगा जिसको हम अ साउंड कहते हैं, और अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड हो तो इससे पहले अ लगेगा। Now let's proceed towards definite article the. The जिसको हम definite article कहते हैं, what are its uses? When we point out or choose or particularize a noun or something out of many things. याद रखें, जब हम कई चीज़ों में से एक चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं तो उस नाउन से पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टेबल पर 10 बुक्स मौजूद हैं। मैं किसी बच्चे को कहता हूँ कि बेटा गिव मी द बुक, गिव मी द बुक, क्लियर? तो वो बच्चा समझ जाएगा कि सर मुझसे क्या मांग रहा है, द बुक, एक ख़ास किताब मांग रहा है, क्योंकि मैंने उसको पॉइंट आउट किया है डेफिनेट आर्टिकल द से, गिव मी द बुक। तो इसका मतलब ये है कि एक ख़ास किताब मांगा जा रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ इस्तेमाल करूँ तो वो ऐसा होगा, गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक। याद रखें, मैं द बुक नहीं कह रहा, अ बुक। तो इसका मतलब ये है कि मुझे वो बच्चा कोई भी किताब दे सकता है, क्योंकि मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल को इस्तेमाल किया है जिसका फंक्शन है कि एक नाउन को वो जनरलाइज करता है कि जो भी किताब हो बस एक किताब इन 10 किताबों में से दे दे। लेकिन द का इस्तेमाल कि गिव मी द बुक, इसका मकसद ये है कि 10 किताब में से मैं एक ख़ास किताब मांग रहा हूँ जिसको मैंने चूज़ किया, टारगेट किया आर्टिकल द से। The second use of definite article is that when we talk about the same noun which we discussed once for the second time, so we use the article the. याद रखें, इसका दूसरा यूज़ है कि जब हम एक दफ़ा किसी चीज़ के बारे में बात करें और दोबारा एक सेंटेंस उसके बारे में यूज़ करेंगे तो उसमें उस नाउन के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल द को इस्तेमाल करेंगे। लेट्स हैव एन एग्जांपल फॉर इट। आई बॉट फ्रूट, मैंने फ्रूट ख़रीदे। अब मैंने कौन सी बात की, फ्रूट के बारे में एक सेंटेंस, एक जुमला इस्तेमाल किया। अब मैं दोबारा इसके लिए दूसरा सेंटेंस यूज़ करूँगा तो आर्टिकल द लगाएंगे। आई बॉट फ्रूट, द फ्रूट वॉज जूसी, द फ्रूट वॉज जूसी। अब यहाँ पे देखें, जब फ्रूट के बारे में मैं दोबारा सेंटेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैंने कौन सा आर्टिकल यूज़ किया फ्रूट के लिए, द, जबकि पहले वाले सेंटेंस में मैंने फ्रूट के लिए कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया। आई बॉट फ्रूट, आई बॉट फ्रूट, द फ्रूट वॉज जूसी। द थर्ड यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द हम पुट कर सकते हैं उन ममालिक के नाम से पहले जो स्टार्ट होते हैं यूनाइटेड वर्ड से। फॉर एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे देखें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये यूनाइटेड वर्ड से शुरू होता है ये नाम, इस वजह से इससे पहले द हम लगा सकते हैं। द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम। अब यहाँ पे देखें, यूनाइटेड किंगडम में शुरू वाला लफ्ज़ यूनाइटेड है, इस वजह से पहले द लगाया गया है। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स,
क्लियर। यहाँ पर भी यूनाइटेड से ये नाम शुरू होता है तो इससे पहले हम द लगा सकते हैं, जबकि बाकी ममालिक जितनी भी हैं उनसे पहले हम द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, एक लाजमी पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो ममालिक जो छोटे छोटे आइलैंड पर मबनी हो, मतलब दे आर कंप्राइज्ड ऑफ स्मॉल आइलैंड, तो उन ममालिक के नाम से पहले भी हम द को पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेस्ट इंडीज़, द वेस्ट इंडीज़, क्लियर। वेस्ट इंडीज़ में मेरे इल्म के मुताबिक वो भी छोटे छोटे आइलैंड हैं, तो इस वजह से हम इसको पुट कर सकते हैं वेस्ट इंडीज़ से पहले द को। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, जापान, जापान, क्लियर। यहाँ पर जापान को अगर आप देखें तो ये भी जजीरों से मेरे इल्म के मुताबिक है, लेकिन वो छोटे नहीं हैं। याद रखें, स्मॉल आइलैंड से जो मुल्क बना हो उससे पहले हम द को पुट कर सकते हैं, लेकिन वो आइलैंड जापान मेरे ख्याल में, मेरे इल्म के मुताबिक वो छोटी जजीरे नहीं है, आइलैंड नहीं है, इस वजह से द जापान हम नहीं कह सकते, हम जापान कहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज वाला टॉपिक आपके लिए मददगार साबित होगा। किसी भी क्वेश्चन के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।